जय भारत डियर फ्रेंड्स, कैसे हो साहब? ऑल इज वेल? सब बढ़िया भाई? मजेदार है ना आप सभी? मजेदार यानी कि मजे में है ना? मजेदार तो वो खाने में हो जाता है, बट इन शॉर्ट सब खुश है ना? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हमारी जर्नी। यस, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और उसमें जो हम डिस्कस कर रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, जो पर्टिकुलर बात करें तो उसमें IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरीके से कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए हम देंगे, तो उसका डिस्कशन इस लेक्चर के दौरान करना है भाई। सब रेडी, स्टेडी? चलिए तो फिर स्टार्ट कर देते हैं जर्नी। तो उसमें सबसे पहले दैट दिस इज select the longest chain. We have to select longest chain of the hydrocarbon compound. तो एग्जांपल देके उसके रिगार्डिंग डिस्कशन कर लेते हैं। CH3 CH, यहाँ पर एक CH3 लिखा दिया है, CH2 CH2 CH3। ओके, चलिए तो यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, समझ में आ रही है बात? 5 कार्बन है, दैट्स व्हाई इट्स बिकम, अगेन पहले से रिपीट करो, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, टेंटेन नहीं पेंटेन। हाँ ओके, चलिए समझ में आई लॉन्गेस्ट चेन किस तरीके से। तो इस चेन को हम बोलेंगे पेरेंट चेन, इसको हम क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन। और ये उसका क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूएंट, या फिर ब्रांच चेन वी कैन से दैट, या फिर वी कैन से दैट दैट इज ब्रांच चेन। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? पक्का? ओके, अभी अभी पे अटेंशन। हाँ, मैं एक यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट करने जाने वाला हूं। ये 1 2 3 4 सबके 4 वैलेंसी हो रही है, वो एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। ओके, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4। सर ये 4 हो गई, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, बट पे अटेंशन, इस 4 को मैं यहां से मान लीजिए हटा दे रहा हूं और मैं उसको यहां लिख दूं तो ये हो जाएगा 5। तो भी लॉन्गेस्ट कौन सी कहलाएगी, 4 या 5? ऑब्वियसली 5। तो अभी ये जो लॉन्गेस्ट चेन होगी ये वाली कहलाएगी, है कि नहीं? तो आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया? बस ये कुछ नहीं है भाई, लॉन्गेस्ट का मीनिंग स्ट्रेट चेन होना ऐसा जरूरी नहीं है, बट लॉन्गेस्ट चेन का मतलब रहता है वो कंटिन्यूअस भी कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट कंटिन्यूअसली भी होते हैं, तो उसको हम एज अ लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट करेक्ट नंबरिंग क्या रहेगी? ये वाली। तो ये उसका फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया। और ये कौन सा होगा? अल्कलाई। याद आया ना, हमने डिस्कस किया हुआ है इन द प्रीवियस लेक्चर। समझ में आ रही है? लॉन्गेस्ट चेन दैट इज पेरेंट चेन, उसके साथ सब्स्टिट्यूट या ब्रांच चेन रहती है, यहाँ पर ये ब्रांच चेन कहलाएगी अल्कलाई ग्रुप। ओके, अल्कलाई ग्रुप की जगह यहाँ पर दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं। जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे हम बढ़ेंगे तो दूसरे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है। तो वो सारी चीजें वहां 1 by 1 हम डिस्कशन के दौरान अप्लाई करेंगे, बट उसके नोमेनक्लेचर में भी अभी जो हम रूल्स अप्लाई कर रहे हैं वो वहां फॉलो करने होंगे भाई। क्लियर? चलिए तो फिर आगे बढ़े नेक्स्ट की ओर। यस, नेमिंग द साइड चेन। साइड चेन को यहां हमें नंबरिंग देनी है, नेमिंग करना है। दैट मीन्स एग्जांपल लेके डिस्कस कर देते हैं। चलिए, CH3 CH2 CH CH3 और यहां पर मैंने लगा दिया है CH3। तो यहां पर इसको मान लो मैं नंबरिंग दे देता हूं, तो कैसे देंगे हम? 1 2 3 4, है ना? बस ऐसे दे दिया।
लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करना है, हमने दे दिया, बट यहां पर ये नंबरिंग क्या कहलाएगा, रॉन्ग। क्यों भाई सर, इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि ये जो कार्बन के साथ ये जो फंक्शनल ग्रुप अल्कलाई जो अटैच हुआ है, तो नंबरिंग के दौरान वी हैव टू मेक दैट श्योर कि वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ है उसकी जो पोजीशन होनी चाहिए नंबरिंग की, वो लोएस्ट होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए भाई, लोएस्ट। ओके, नाउ पे अटेंशन, यहां पर अभी दूसरा इसी एग्जांपल को दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, CH3 CH2 CH CH3 और यहां पर लगा दिया है फंक्शनल ग्रुप CH3। तो यहां जो अब नोमेनक्लेचर होगा, सॉरी नंबरिंग रहेगा 1 2 3 और ये 4। तो अब देखेंगे तो ये यहां पहले 3 नंबर आता था, अब 2 आ गया, तो ये पोजीशन लोएस्ट हुई, तो ये नंबरिंग क्या हो जाएगी भाई, करेक्ट। अल्कलाई ग्रुप जो है यानी कि फंक्शनल ग्रुप है या फिर अल्कलाई ग्रुप है, तो वो लोएस्ट नंबर जब होता है तो उसमें कार्बन का जब लोएस्ट नंबर रहेगा उसके साथ वो जुड़ा होना चाहिए। ओके, अब आप बोलेंगे सर मान लीजिए मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप अल्कलाई ग्रुप इज अटैच इन द पेरेंट चेन, तब वो भी एग्जांपल ले लेके डिस्कस कर देते हैं, पे अटेंशन ऑन इट। चलिए CH3 C CH2 CH CH3 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 CH3। चलिए अब यहां आप देख सकते हैं कि टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए भाई, 1 ये 2 और ये 3 फंक्शनल ग्रुप अल्कलाई हो गए, सब्स्टिट्यूट चेन में 3 हो गए। यहां कितने थे, एक ही थे। ओके, अब यहां नॉर्मली आप नोमेनक्लेचर कैसे सॉरी नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, बट यहां आप देखेंगे कि सेकेंड कार्बन जो है उसके साथ 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो उसकी जो पोजीशन है वो 2, वो मैंने 2 बार रिपीट कर दी, 2 + 2। और जो फोर्थ कार्बन है उसके साथ भी एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका टोटल नंबरिंग कितना हो जाता है, टोटल का 8। ओके, इसी चेन को नाउ पे अटेंशन, इसी को यहां मैं वापस लिख रहा हूं, CH3 C CH2 CH CH3, यहां CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3, और इसको मैं जो नंबरिंग कर रहा हूं पे अटेंशन, यहां से 1 2 3 4 5। तो यहां पर अभी देखिए फोर्थ कार्बन पे 2 है, तो यानी कि 4 + 4, जैसे यहां 2 + 2 किया था वैसे, और फिर सेकेंड कार्बन पे है तो +2, तो अभी ये टोटल कितना हो जाता है 10। यहां कितना होता था 8, तो इसमें सबसे लोएस्ट कौन सी, ये नंबर होगा। तो यहां पर जो नंबरिंग हमने अप्लाई किया ये सही होगा, ये वाला गलत होगा। क्लियर हो रही है बात। whenever the more than one functional group is attached, alkali group is attached, तो उस वक्त जो आप नंबरिंग देते हो तो उस वक्त ध्यान में क्या रखना है कि जो भी सब्स्टिट्यूट चेन है उसका जो टोटल होना चाहिए नंबर का वो लोएस्ट रहना चाहिए। क्लियर भाई, पक्का, श्योर। आगे बढ़े, नेक्स्ट, the position number is written before the name of alkali group which is separated by using hyphen। एग्जाम्पल लेके चलिए, CH3 CH CH3 सॉरी CH2 CH3, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 4 कार्बन है, ब्यूटेन लिया है और यहां पर CH3 को अटैच किया है। नंबरिंग कर देंगे भाई, 1 लोएस्ट रहेगा, ये 2 ये 3 4, मान लीजिए यहां से करते हैं तो 1 2 3 ये आता है, तो ऑब्वियसली अभी करेक्ट नंबरिंग ये वाला अभी जो हमने दिया वो ओके। ये अल्कलाई ग्रुप किसके साथ जुड़ा है, सेकेंड कार्बन के साथ,
तो अभी नोमेनक्लेचर के दौरान उसकी कार्बन किस कार्बन के साथ अटैच है, तो सेकेंड, रिटन बिफोर द नेम ऑफ द पोजीशन ऑफ नंबर इज रिटन, पोजीशन कितनी है, सेकेंड कार्बन के साथ है, तो 2 डैश हाइफन से उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। कौन सा ग्रुप जुड़ा है, CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल, और ये 4 कार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, होगा ब्यूटेन। समझ में आई बात, 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है, पक्का, श्योर, लॉक कर दूं। ओके, एक और एग्जांपल लेके यहां आगे बढ़ते हैं। CH3 CH CH2 CH2 CH CH2 CH3, यहां फंक्शनल ग्रुप है CH3। तो यहां नंबरिंग कहां से करेंगे भाई, यहां से 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब यहां से करेंगे तो 1 2 3, तो लोएस्ट कौन सी, ये पोजीशन 4 5 6, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, 6 है ना कार्बन, यस। और कौन सी पोजीशन पर अल्कलाई ग्रुप है, थर्ड, इसका नोमेनक्लेचर होगा 3 डैश, कौन सा है, मिथाइल, 3 डैश मिथाइल। टोटल कितने हैं, हेक्सेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। समझ में आ रही है बात। The position number is written before the name of alkali group. alkali group का जो नेम लिखा उससे पहले उसकी पोजीशन, which is separated by the hyphen, उसको हमने दोनों को सेपरेट किया हाइफन से। क्लियर है भाई, पक्का, श्योर। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। If the compound containing more than one alkali group, then their position are indicate separately and prefix di for 2, tri for 3, tetra for 4, etc. is used before the name of the substituent. The number for the substituent are separated by the commas. एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, एग्जाम्पल लेंगे, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए यही थोड़ी बड़ी वाली चेन ले लेते हैं, ये 6 कार्बन वाली, CH3 CH CH2 CH CH3। ओके, चलिए यहां पर भी है CH3, ये CH2, यहां पर भी है CH3, ऐसे है। ओके, तो यहां पर अभी नंबरिंग कैसे दे देंगे आप लोग, चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए। लोएस्ट पोजीशन रहनी चाहिए भाई, 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5, 3 और 4, तो लोएस्ट यहां से रहेगी 1 2 3, बराबर है 1 2 3 4, 3 + 4 7 हो जाती है, 2 + 3, हाँ समझ में आ रही है, 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, अब आप देखेंगे तो सेकेंड और थर्ड दोनों कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो यहाँ नोमेनक्लेचर के वक्त 2,3, जैसे यहाँ उसकी जो नंबर रहते हैं जहां पर वो जुड़ा है पोजीशन वो लिखते हैं, वैसे ही लिख दिया, सेकेंड कार्बन के साथ है एज वेल एज थर्ड कार्बन के साथ 2,3, उसको हम कोमा से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, डैश हाइफन से। 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2 है, तो 2 के लिए क्या रहता है, डाई, डाई मिथाइल, डाई यानी कि 2। मान लीजिए ऐसा तीसरा भी होता यहाँ तो क्या लग जाता, ट्राई मिथाइल। मान लीजिए 4 होता तो टेट्रा मिथाइल। समझ में आई बात। 2,3 डाइल मिथाइल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, टेंटेन, पेंटेन। तो ये उसका क्या हो गया भाई, नोमेनक्लेचर हो गया। क्लियर है भाई, पक्का, श्योर, आगे बढ़े। ओके,
यहां पर मेक करेक्शन, ये C, यहां पर भी मान लीजिए ऐसा दूसरा CH3 अटैच कर दिया, तो अभी दो कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो यहां मैं क्या लिखूंगा 2,2,3, डाई की जगह अब यहां क्या लग जाएगा ट्राई मिथाइल, नंबर तो वही रहेंगे मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, जो लॉन्गेस्ट चेन है। समझ में आ रही है बात है, क्लियर हो रहा है, डन, पक्का, बढ़ू आगे। यस, नेक्स्ट की ओर। तो उसमें आपको बोला है इफ द कंपाउंड कंटेन डिफरेंट अल्कलाई ग्रुप्स, डिफरेंट अल्कलाई ग्रुप्स, तो उसमें सबसे पहले इफ यू मेमोराइज मिथाइल आता था, मिथाइल, देन इथाइल, मिथाइल में हम CH3 लिखते थे, इसमें CH3 CH2 यानी कि C2H5 लिखते थे, याद आ रहा है। मिथाइल इथाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन प्रोपाइल, सभी को यहां हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां भी दो लेते हैं सब समझने के लिए। दे आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि मिथाइल से पहले ABCD आप फॉलो कीजिए, अल्फाबेटिकल ABCD, तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, E आएगा या M आएगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को वहां फॉलो करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ एग्जाम्पल में हम 4 कार्बन वाला, नहीं सॉरी, हियर वी कंसीडर दी 5 कार्बन एटम, CH3 CH CH CH2 CH3, ओके, यहां पर लगा है CH3 फंक्शनल ग्रुप और यहां पर लगा है C2H5 फंक्शनल ग्रुप, यानी कि एक बार है, एक जगह पर है मिथाइल, दूसरी जगह पर है इथाइल। ओके, तो यहां नोमेनक्लेचर सॉरी नंबरिंग पहले कैसे करेंगे, तो लोएस्ट पोजीशन 1 2 3 4 5, यहां से शुरू करते तो 1 2 3 4, तो समझ में आ रही है लोएस्ट नंबर। ओके, अब लिखना कौन सा है, पहले कौन आता है, इथाइल, मिथाइल की जगह पर। ओके, however it may be noted that the prefix di, tri, etc. not considered for the alphabetical order. Means what, हमें उसके फंक्शनल ग्रुप को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, उसके आगे डाई लिखा है या ट्राई लिखा है या टेट्रा लिखा है, उसको ध्यान में लेना नहीं है भाई। तो यहां पर इसका जो नोमेनक्लेचर होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, सॉरी हाइफन नहीं रहेगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। समझ में आ गई बात, पक्का, श्योर। पहले इथाइल लिखना है, आगे नंबरिंग ज्यादा है तब भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आप पहले जब आप नंबरिंग करते हो इनिशियली व्हेनेवर यू गिव द नंबर, तो वहां पर देख लेना है कि वो लोएस्ट रहना चाहिए। ओके, बट बाद में इथाइल को ज्यादा नंबर मिले और मिथाइल को कम मिले, तो उसके साथ अभी आपको टेंशन लेने की बात है नहीं। क्लियर, पक्का, श्योर, आगे बढ़े। यस, तो इन दिस लेक्चर जो हमारी अल्केन सीरीज और उसके साथ जो अल्कलाई ग्रुप है वो जब अटैच होते हैं तो उसको हम किस तरीके से नंबरिंग देंगे, उसका रूल्स और उसके कुछ नोमेनक्लेचर का डिस्कशन इस लेक्चर के दौरान किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वन। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपके और आपके परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, जय भारत, विद्यार्थी देवो भव।